सदन के भीतर हंगामा रहा। अब एक बड़ी खबर मिल रही है, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आज शाम 6 बजे का वो वक्त होगा जब राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। हालांकि कई ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जो सदन के भीतर राहुल गांधी ने उठाने की कोशिश की। पैलेट गन का जिक्र उन्होंने बार बार किया। इसी के इर्द गिर्द ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, अभी तक यही माना जा रहा है। हालांकि इंतजार करना होगा। शाम 6 बजे यानी कि अब से करीब करीब 2 घंटे के बाद राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो देखिए, जितेंद्र सिंह से पहले लोकसभा में आज नेता विपक्ष राहुल गांधी ने करीब करीब 50 मिनट तक भाषण दिया और इस दौरान बार बार शोर शराबा वहां देखने को मिला। राहुल गांधी ने छात्रों के प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर जो गोली चलाई गई इसका आरोप उन्होंने लगाया है। सवाल उठाया कि ये एक्शन किसके आदेश पर आखिर लिया गया? क्या गृह मंत्री अमित शाह सदन में नहीं आना चाहते? राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा दावा किया कि अमित शाह सवालों से बचना चाहते हैं। राहुल गांधी के भाषण के बीच लोकसभा स्पीकर और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उन्हें बार बार टोका। राहुल गांधी ने इस दौरान ऐसी भी बातें कही हैं जिसे कार्यवाही से हटा देना पड़ा है। लगातार हंगामा यहां पर होता रहा और राहुल गांधी बहुत आक्रामक नजर आए। माफी मांगेगा तब हम सोचा जाएगा, ऐसा सदन नहीं चल सकता। एंटी पेपर लीक पर लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण की शुरुआत में ही हंगामा हो गया। राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन की बात की और दावा किया कि युवाओं का गुस्सा हिंसा नहीं था। एक मिनट। इसके बाद राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर सत्ता और विपक्ष बुरी तरह से आमने सामने आ गए। लोकसभा स्पीकर ने राहुल गांधी को टोका और फिर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के बयान पर ऐतराज जताया और कहा कि राहुल गांधी को सोच समझकर बोलना चाहिए। आप कैसे आपको ये पता चला और किस बेसिस पे बोल रहे हैं? आप पहले उसका ब्यौरा देना चाहिए, आप माफी मांगना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चल सकता है। बहुत गंभीर मामला है, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। जिम्मेदारी के साथ बोलना होता है और तर्क देना होता है। आपने स्टेटमेंट दे दिया है, लेकिन आप बताना पड़ेगा कि किस बेसिस पे आपने स्टेटमेंट दिया। लोकसभा स्पीकर ने राहुल गांधी को सलाह दी कि वो एंटी पेपर लीक बिल पर बोलें। इस दौरान राहुल गांधी नाराज होकर एक बार अपनी सीट पर बैठ गए। शोर शराबे के बीच राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। मैं बोल सकता हूं सर। आप बोल सकते हैं, लेकिन सदन के नियम प्रक्रियाओं से बोल सकते हैं। उनको आप बैठाइए सर। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर गोली गृह मंत्री के आदेश पर चलवाई गई। राहुल गांधी के इस बयान के साथ ही हंगामा शुरू हो गया और बहस शुरू हो गई। He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल रहे हैं सर? ये आप सोचिए, आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया? What is going on? कैसे बोल सकते हैं आप? राहुल गांधी यही नहीं रुके। उन्होंने सवाल उठाया कि गृह मंत्री सदन में क्यों नहीं है, उन्हें सदन में होना चाहिए था। इस पर भी राहुल गांधी का भाषण रुक सा गया और लोकसभा स्पीकर ने सफाई दी कि जिस मंत्री का बिल है वो सदन में मौजूद है। Speaker sir, why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. देखिए, आज होम मंत्रालय पे चर्चा नहीं हो रही। आज जिस विधेयक पर चर्चा माननीय मंत्री बैठे हैं। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बहाने आरएसएस पर निशाना साधा और दावा किया कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय नहीं चला रहे थे, बल्कि देश के शिक्षा सिस्टम पर आरएसएस का कब्जा हो चुका है। यूनिवर्सिटी में संघ के लोग बिठाए जा रहे हैं। Every single university in India today has a vice chancellor from the RSS. Dharmendra Pradhan is a symbol. Your real enemy is the RSS. Keep it in mind. They are the people who are not letting you be students. सरकार पर राहुल गांधी के वार और पलटवार के बीच लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपनी बार बार हुई हार को पचा नहीं पा रहे, जबकि कोई फायरिंग हुई नहीं है और उसके ऊपर ऐसा बेबुनियाद और झूठा आरोप लगाना सदन पे के अंदर
मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। मैं समझता हूं राहुल गांधी जी के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। एंटी पेपर लीक बिल पर लोकसभा का संग्राम सदन के बाहर भी दिख रहा है। तमाम सवालों के जवाब में सवाल पूछे जा रहे हैं। कौन किस हद तक बोल सकता है, एक दूसरे की सीमा तय की जा रही है। बस सफाई दे दें कि मैंने ऑर्डर नहीं दिया। देखिए मेन चीज है कि मेरा हक बनता है पार्लियामेंट में बोलने का, और ये मुझे हक दिया जाना चाहिए। इन सब के बीच एक बात तो तय हो गई है कि ये बहस अभी शुरू हुई है, क्योंकि इसमें शामिल आरोप और प्रत्यारोप सियासी है। कई सवालों का जवाब भी वक्त ही देगा। किसके आरोप में कितना तथ्य है, किसने कितने बुनियाद पर क्या बोला, बहस अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।